नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव इस समय नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं और यह एक अनुकूल स्थिति है। सूर्य देव के साथ बुध देव और केतु भी नवम भाव में ही रहे हैं और इन पर राहु से दृष्टि पड़ रही है। सूर्य इस महीने 17 तारीख को नवम भाव से दशम भाव चले जाएंगे। मंगल ग्रह दशम भाव में विराजमान हैं और शनि देव की उनसे दृष्टि है। मंगल ग्रह इस महीने 13 तारीख को दशम भाव से एकादश भाव चले जाएंगे। बुध देव भी नवम भाव में सूर्य देव और केतु के साथ रहे हैं और उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। वो बुध महीने 16 तारीख को नवम भाव से दशम भाव चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति, जो धनु राशि के स्वामी हैं, सप्तम भाव में स्थित हैं और उन पर भी राहु से दृष्टि पड़ रही है। और शुक्र ग्रह 8वें भाव में है और शुक्र ग्रह इस महीने 15 तारीख को 8वें भाव से नवम भाव चले जाएंगे। शनि देव चौथे भाव में विराजमान हैं और मंगल की उनसे दृष्टि है। शनि देव इस महीने वक्री होकर गति बदलेंगे। राहु ग्रह तीसरे भाव में स्थित है और उस पर सूर्य, बुध, गुरु और केतु की दृष्टि पड़ रही है। केतु ग्रह नवम भाव में सूर्य देव और बुध देव के साथ रहे हैं और उन पर राहु से दृष्टि पड़ रही है। यह ग्रहों की वर्तमान स्थिति का विवरण है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मंगल का आस्पेक्ट आपके शरीर में ऊर्जा और उत्साह लाएगा, लेकिन साथ ही कुछ चिड़चिड़ापन या जल्दबाजी भी पैदा कर सकता है। गुरु का आस्पेक्ट सकारात्मकता प्रदान करेगा, जिससे समग्र स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शनि की दृष्टि आपको धैर्य रखने और संयम बनाए रखने की सलाह देगी, अन्यथा शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। कि केतु की उपस्थिति किसी पुरानी बीमारी को फिर से उभरने का संकेत दे सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। मंगल 13 तारीख तक आस्पेक्ट कर रहा है, जिसके बाद इसका प्रभाव कम हो जाएगा। प्रथम भाव के स्वामी मंगल स्वयं दशम भाव में स्थित हैं और शनि के आस्पेक्ट से प्रभावित हैं, जो आपके प्रयासों को सही दिशा में ले जाने में मददगार साबित होगा, लेकिन अत्यधिक परिश्रम से बचें। कुल मिलाकर स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, खासकर 13 तारीख के बाद जब मंगल का आस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। आपके धन संबंधी मामलों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शुक्र का आस्पेक्ट आपको वित्तीय लाभ प्रदान करेगा और आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन यह प्रभाव केवल 15 तारीख तक रहेगा। मंगल की दृष्टि 13 तारीख से इस घर पर पड़ेगी, जो आपके खर्चों को बढ़ा सकती है, इसलिए बजट बनाकर खर्च करना आवश्यक है। दूसरे भाव के शुक्र स्वयं 8वें भाव में स्थित हैं, जो धन प्रबंधन में सावधानी बरतने का संकेत देता है। अचानक व्यय या प्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं। निवेश करते समय सतर्क रहें और जोखिम भरे सौदों से बचें। गुरु ग्रह की अनुकूल स्थिति आपको वित्तीय योजना बनाने और बचत करने में मदद करेगी। कुल मिलाकर इस महीने वित्तीय मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना महत्वपूर्ण है, ताकि धन का नुकसान न हो। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। इस सितंबर में यात्रा संबंधी मामलों में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। राहु की उपस्थिति तीसरे भाव में आपकी यात्रा योजनाओं को बाधित कर सकती है या देरी करा सकती है। सूर्य, बुध और गुरु का आस्पेक्ट आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे आप नई जगहों पर घूमने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि 17 तारीख तक सूर्य और 16 तारीख तक बुध का प्रभाव कम होने से यात्रा में कुछ बाधाएं आ सकती है। तीसरे भाव के स्वामी बुध स्वयं नवम भाव में स्थित हैं और राहु के आस्पेक्ट से प्रभावित हैं, जो आपके संचार कौशल को बढ़ाएगा, लेकिन गलत फहमी की संभावना भी है। शुक्र का आस्पेक्ट 15 तारीख तक आपको यात्रा के लिए प्रोत्साहित करेगा, कि कुल मिलाकर यात्रा करते समय सावधानी बरतें और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। आपके घर और संपत्ति संबंधी मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती है। शनि की उपस्थिति चौथे भाव में आपके जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। मंगल का आस्पेक्ट आपके नवीनीकरण या मरम्मत करने के लिए प्रेरित करेगा,
लेकिन 13 तारीख तक ही इसका प्रभाव रहेगा। सूर्य का आस्पेक्ट 17 तारीख तक और बुध का आस्पेक्ट 16 तारीख तक इस घर पर पड़ेगा, जिससे पारिवारिक मामलों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। चौथे भाव के स्वामी चंद्र की स्थिति अज्ञात होने के कारण आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर इस महीने घर और संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और विवादों से बचें। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। शिक्षा और बच्चों से संबंधित मामलों में आपके लिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मंगल का आस्पेक्ट आपको अध्ययन में उत्साह और ऊर्जा प्रदान करेगा, जबकि केतु की उपस्थिति आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। सूर्य स्वयं नवम भाव में स्थित है और राहु के आस्पेक्ट से प्रभावित है, जो आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। यह आपके बच्चों के लिए भी अनुकूल समय हो सकता है, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई या करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी सूर्य का सकारात्मक प्रभाव आपको ज्ञानार्जन में मदद करेगा। कुल मिलाकर इस महीने शिक्षा और बच्चों से संबंधित मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। आपके शत्रु संबंधी मामलों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। शनि का आस्पेक्ट छठे भाव में आपको शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह देगा। मंगल का आस्पेक्ट 13 तारीख तक इस घर पर पड़ेगा, जिससे टकराव की स्थिति बढ़ सकती है। षष्ठम भाव के स्वामी बुध स्वयं नवम भाव में स्थित हैं और राहु के आस्पेक्ट से प्रभावित हैं, जो आपके विरोधियों को परास्त करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन गलतफहमी की संभावना भी है। कुल मिलाकर इस महीने शत्रुओं से निपटने में सावधानी बरतें और धैर्य बनाए रखें। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सितंबर में आपके जीवन साथी और विवाह संबंधी मामलों में कुछ मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। गुरु की उपस्थिति सप्तम भाव में आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति प्रदान करेगी, लेकिन राहु का आस्पेक्ट कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र स्वयं 8वें भाव में स्थित हैं, जो आपके रिश्ते में कुछ अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस महीने अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान दें और किसी भी विवाद से बचें। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और शुक्र की उपस्थिति 8वें भाव में आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन यह प्रभाव केवल 15 तारीख तक रहेगा। मंगल स्वयं दशम भाव में स्थित हैं और शनि के आस्पेक्ट से प्रभावित हैं, जो आपके प्रयासों को सही दिशा में ले जाने में मददगार साबित होगा। कि कुल मिलाकर इस महीने टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और किसी भी जोखिम भरे निवेश से बचें। ये चलिए देखते हैं आपका 9वां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। आपके भाग्य और धार्मिक कार्यों से संबंधित मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति 9वें भाव में आपको आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। राहु का आस्पेक्ट आपको नई दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। 9वें भाव के स्वामी गुरु स्वयं सप्तम भाव में स्थित हैं और राहु के आस्पेक्ट से प्रभावित है, जो आपके भाग्य को उज्ज्वल करेगा। कुल मिलाकर इस महीने धार्मिक कार्यों में भाग लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। आपके करियर और कार्यस्थल संबंधी मामलों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। मंगल की उपस्थिति दशम भाव में आपको ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगी, जबकि शनि का आस्पेक्ट आपको धैर्य रखने की सलाह देगा। सूर्य का प्रवेश 17 तारीख को और बुध का प्रवेश 16 तारीख को इस भाव में नए अवसर ला सकता है। दशम भाव के स्वामी शनि स्वयं चौथे भाव में स्थित हैं और मंगल के आस्पेक्ट से प्रभावित हैं, जो आपके करियर में सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर इस महीने अपने कार्यस्थल पर सकारात्मक रहें और कड़ी मेहनत करें। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपके नेटवर्किंग और सामाजिक संबंधों से संबंधित मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। गुरु और राहु का आस्पेक्ट आपको नए लोगों से मिलने और संबंध बनाने के अवसर प्रदान करेगा। मंगल का प्रवेश 13 तारीख को इस भाव में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। 11वें भाव के स्वामी शनि स्वयं चौथे भाव में स्थित हैं और मंगल के आस्पेक्ट से प्रभावित हैं, जो आपके नेटवर्क को मजबूत करने में आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर
इस महीने अपने सामाजिक संबंधों को महत्व दें और नए अवसरों की तलाश करें। तो देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। सितंबर में आपके खर्च संबंधी मामलों में कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। गुरु की उपस्थिति 12वें भाव में आपको उदार बनाती रहेगी, लेकिन राहु का आस्पेक्ट अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकता है। 12वें भाव के स्वामी गुरु स्वयं सप्तम भाव में स्थित हैं और राहु के आस्पेक्ट से प्रभावित हैं, जो आपके खर्चों को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर इस महीने अपने बजट पर ध्यान दें और फिजूल खर्ची से बचें। और साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आप दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।